हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल IGNTI में। अभी तक हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, कॉन्सोनेंट्स पढ़ चुके हैं, कॉन्सोनेंट्स के पार्ट्स देख चुके हैं। उसके बाद हमने वॉवल्स करे हैं, वॉवल्स के ऊपर वर्ड्स की प्रैक्टिस भी करी थी। आई होप आप सभी को अब तक के सेशन समझ आए होंगे। जितना भी अभी तक हमने यहाँ पे पढ़ा है उनकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने की होगी। मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे से उस चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे होंगे अभी तक। तो अब आगे बढ़ते हैं अपनी इस सीरीज में, जो कि है कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे जो शॉर्ट हैंड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो एलिमेंट्स क्या होते हैं? वो एलिमेंट्स होते हैं हमारे ग्रामर और पंक्चुएशंस। देखिए, ग्रामर क्या होते हैं? ग्रामर एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा स्टेनोग्राफी में। देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं हमारे पास जो फ्रीक्वेंटली सेंटेंस में बहुत बार रिपीट होते हैं। उनकी रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ वर्ड्स को हमेशा के लिए फिक्स कर देते हैं एक पर्टिकुलर सिंबल से। और वो सिंबल शुरू से लेके एंड तक हमेशा सेम रहता है, उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। देखिए, ग्रामलॉक्स को हम बेसिकली शॉर्ट फॉर्म्स भी कहते हैं। इनको हम शॉर्ट फॉर्म्स भी कहते हैं। आसान भाषा में इसे हम शॉर्ट फॉर्म्स भी कहते हैं। शॉर्ट फॉर्म्स होते क्या हैं? देखिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिसको हम हमेशा के लिए फिक्स कर देंगे, जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं। समथिंग लाइक प्रीपोजिशंस हो गए, या फिर हमारे कुछ ऐसे कनेक्टर्स हो गए जो वर्ड में या सेंटेंस में बहुत बार फ्रीक्वेंटली रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमें जो पैराग्राफ दिया जाता है डिक्टेशन के टाइम पे, वो होता है 800 वर्ड का या फिर 1000 वर्ड का। ठीक है, 800 वर्ड का या फिर 1000 वर्ड का। अब इनमें से जो भी हमारे 60 to 70% वर्ड्स रहेंगे, वो होते हैं हमारे शॉर्ट फॉर्म्स, सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट फॉर्म्स। शॉर्ट फॉर्म इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ना तो इसमें कोई रूल है, ना इसमें कोई लॉजिक होता है। और शॉर्ट हैंड में इकलौती ऐसी चीज है जो कि साउंड के बेसिस पे नहीं चलती। पूरी शॉर्ट हैंड साउंड के बेसिस पे लिखी जाती है, बट शॉर्ट हैंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है ग्रामर। उसमें साउंड के बेसिस पे हम नहीं लिखते। इसमें किसी भी एक पर्टिकुलर वर्ड को किसी भी सिंबल से फिक्स कर देंगे। ठीक है, इसमें बस एक चीज होती है इंपॉर्टेंट, वो होती है उसकी पोजीशन। पोजीशन का मतलब कि किसी वर्ड को जब हम ड्रॉ कर रहे हैं तो उसको लाइन के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं या लाइन पे टच करके ड्रॉ कर रहे हैं, ये पोजीशंस उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। एंड उसकी डायरेक्शंस की, वो ऊपर से नीचे बन रहा है सिंबल या फिर नीचे से ऊपर बन रहा है। तो चलिए देखते हैं कि हमारे ग्रामर क्या होते हैं। जैसे कि एक वर्ड है हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। ए और एन के लिए हम क्या करते हैं, ऐसे लाइन से ऊपर, सपोज ये जो हमारी बेस लाइन है, इससे ऊपर थोड़ा सा मिडिल में ऐसे एक डार्क डॉट बना देते हैं। ये हो जाता है हमारा ए और एन। ये दोनों के लिए सेम यूज होता है। वो हमें सेंटेंस से समझना पड़ेगा कि कब ए आता है, कब एन आता है। और अगर हम इसी डार्क डॉट को ऑन द लाइन यहाँ पे टच कर दें, तो ये हो जाता है हमारा द। इसीलिए पोजीशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करते हैं, क्योंकि सेम ही सिंबल है, बस उसे लाइन से ऊपर कर दिया तो वो ए और एन हो जाता है, और अगर लाइन पे टच कर दिया तो फिर वो द हो जाता है। ऐसे ही अगर हम एक डार्क डैश बनाएं, ऐसे ऊपर से नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि आपको आसानी रहे समझने में। ये होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और ये जो तीनों सिंबल हैं हमारे, ये हैं डार्क। ठीक है, ए एन का डॉट और द का डॉट दोनों डार्क हैं। ऑल का शॉर्ट फॉर्म भी डार्क है। और अगर इसी को हम लाइन पे टच कर दें, ये जो ऑल का शॉर्ट फॉर्म है, इसी को अगर हम लाइन पे टच कर दें तो ये बस इतना सा सिंबल हमारा हो जाता है टू। और टू, TWO और TOO2, दोनों के लिए हम सेम सिंबल यूज करते हैं। अभी हमें ये देखना होगा सेंटेंस में कि कौन से वर्ड को हमें कहाँ पे यूज करना है। ठीक है, तो इसी सिंबल को लाइन से ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। और अगर इसी को लाइन पे टच करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा टू और टू। फिर आता है ऑफ, OF ऑफ। इसके लिए क्या करेंगे, सेम ऑल जैसा हमने सिंबल बनाया है वैसा ही सिंबल बनाएंगे, बस इसको लाइट कर देंगे, इसको पतला रखेंगे। सेम, ये सारे हमारे डाउनवर्ड हैं। ठीक है, इसे डाउनवर्ड बनाएंगे और इसको लाइट रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा ऑफ। और अगर इसी सिंबल को हम लाइन पे टच कर देंगे ऐसे, तो ये हो जाएगा हमारा टू। बहुत ही छोटा सा सिंबल बनेगा। देखिए, जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है पी, ये उसी की डायरेक्शन पे बन रहा है। पी अगर इतना बनता है तो ये इसके हाफ पोर्शन से भी छोटा बनेगा, ये इतना बनेगा। ठीक है, ये हो जाता है हमारा टू। फिर आते हैं ऑन। ऑन जो है वो हमारा बनता है एक स्ट्रेट लाइन से, ऐसे लाइन से ऊपर लाइट बनेगा। ये भी यहाँ पे लिख देता हूं, ये भी हमारा क्या बनेगा, लाइट। ऑन भी कैसा बनेगा, लाइट बनेगा। और ये भी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, ये भी हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इसी को अगर लाइन से ऊपर कर दिया तो ये ऑन हो जाएगा, और इसी को अगर लाइन पे टच कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा बट। ठीक है,
लाइट रहेगा ये भी, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा बट। फिर आता है AWE ऑ, AUGHT ऑट, और एक आता है OUGHT ओट। इन तीनों के लिए हम सेम सिंबल यूज करते हैं। जो सबसे ज्यादा यूज होता है आपका वो होता है ओट। तीनों के लिए सेम सिंबल बनाएंगे, डार्क सिंबल इस एंगल पे, जैसे हमारा जे बनता है उसी एंगल पे, बस इसको लाइन से ऊपर कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ऑ, ऑट और ओट। इसको हम बनाएंगे सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इसको रखेंगे हम डार्क। ठीक है, इसी को सेम यहां पे बना देंगे क्योंकि ये सेम सिंबल बनता है। ओ, ऑ, ऑट और ओट, तीनों के लिए ये सेम सिंबल यूज होता है, तो सेम ही सिंबल है, तो डाउनवर्ड और डार्क रहेगा। फिर आता है एक हु, इसी को अगर हम लाइन पे टच कर देंगे तो ये हो जाता है हमारा हु। ये भी डाउनवर्ड रहेगा, और इसको भी क्या कर देंगे, डार्क कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा हु। अब आता है एक एंड। याद कीजिए हमारे पास एक कॉन्सोनेंट है आर। आर कैसे बनता है, एक बनता है नीचे से ऊपर ऐसे स्ट्रेट, और एक बनता है डाउनवर्ड। अभी हम बात कर रहे हैं इसके। आर कैसे बनता है, नीचे से ऊपर। इसी से रिलेटेड हमारा एंड और शुड है। एंड जो बनता है उसे हम बनाएंगे इस तरीके से, नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में। इसे भी लाइट रखेंगे, ये भी हमारा बनेगा लाइट। और कैसे बनाएंगे इसको, अपवर्ड डायरेक्शन में, और इसको लाइट रखेंगे। क्लियर है, यानी कि इस तरीके से लाइन से ऊपर रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा एंड। फिर आता है हमारा शुड। इसी को अगर हम लाइन पे टच करके बनाएं इस तरीके से, तो ये हो जाता है हमारा शुड। ये भी हमारा क्या रहेगा, लाइट रहेगा, और अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। तो बेसिकली ये हमारे इस चैप्टर के शॉर्ट फॉर्म्स हैं। देखिए, आपके जो ग्रामेलॉग्स हैं वो आपको हर एक चैप्टर में मिलेंगे। हर एक चैप्टर में कम से कम 8 से 10 वर्ड भी हो सकते हैं, कभी कभी 4-5 भी मिलेंगे। तो बेसिकली ये आपको रटने हैं अच्छे से, क्योंकि इसमें कोई रूल नहीं है कि आप इसको समझ सकें। ठीक है, तो ये हमें रटने हैं, और रटने इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें याद होने ही चाहिए, क्योंकि इसमें हमारा बहुत बड़ा पोर्शन होता है इन्हीं ग्रामलॉग से किसी भी पैसेज में। अगर आप कोई भी नॉर्मल पैसेज भी उठाएंगे किसी बुक का, रीडिंग करके देखिए, उसमें भी कम से कम आपको इस तरीके के वर्ड्स बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। तो उन्हीं की रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए हम ये सिंबल्स यूज करते हैं, और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। ये टोटली क्या होते हैं, ये फिक्स होते हैं, तो हम इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। आपको ये हमेशा याद रहने चाहिए, ताकि आपको पैसेज लिखने में, किसी भी डिक्टेशन को लिखने में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इनकी प्रैक्टिस कैसे करनी है, याद कीजिए जैसे कि हमने कॉन्सोनेंट्स की प्रैक्टिस करी थी, उसी तरीके से हमें यहाँ पे भी प्रैक्टिस करनी है। देखिए, जैसे कि आपकी जो कॉपी की लाइंस होती हैं, यहाँ पर एक वर्ड लिखेंगे ए और एन। अब जो हमारी कॉपी की लाइन होगी कुछ इस तरीके से होगी, तो आपको क्या करना है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी है ऐसे पूरी पूरी लाइंस में, और मिनिमम 7 से 8 लाइंस में आपको हर एक शॉर्ट फॉर्म की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको ये अच्छे से मेमोराइज रहे, याद हो जाए, इसमें कभी भी आप इसको भूले ना। ठीक है, तो आपको इस तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। हर एक वर्ड की 6 से 7 लाइन में आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि हमें शुड लिखना है, तो शुड के लिए यहाँ पर लिखा, फिर जो बाकी की लाइंस होंगी उसमें इस तरीके से सिंबल बना बना के आपको प्रैक्टिस करनी है बार बार। ठीक है, जितना ज्यादा आप लिखेंगे उतना ज्यादा आपकी फिनिशिंग आएगी और आपको याद होगा। यहाँ तक सभी को समझ आया कि किस तरीके से हमें प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये नेक्स्ट क्लास में पक्का करके आएंगे। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा पंक्चुएशन। देखिए, कोई भी इंग्लिश का पैराग्राफ जब हम लिखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पंक्चुएशंस। पंक्चुएशंस क्या होते हैं, साइंस होते हैं हमारे, जैसे फुल स्टॉप हो गया, क्वेश्चन मार्क हो गया, या एक्सक्लेमेशन मार्क हो गया, पैरेंथेसिस, हाइफन, डैश, इस तरीके के सिंबल्स को हम पंक्चुएशंस कहते हैं। अब देखिए, हम नॉर्मल जैसे हमारा कोई भी सेंटेंस आता है, और उस सेंटेंस जब हमें खत्म करना होता है, हम क्या करते हैं, ऐसे एक डॉट लगा देते हैं, वो क्या होता है, हमारा फुल स्टॉप होता है। अब ये जो डॉट है ये हमारा इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है ना। अब अगर इसी डॉट को देखें तो अभी हमने पीछे क्या देखा, ये पीछे हमारा ये होता है द। तो यहाँ पे तो इस तरीके से हम नहीं लिख सकते, तो क्योंकि अगर हर जगह अगर हम फुल स्टॉप ऐसे यूज करेंगे तो इसे तो हम हर जगह दा पढ़ सकते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो बेसिकली स्टेनोग्राफी में पंक्चुएशंस थोड़ा सा डिफरेंटली यूज होती हैं। हमें यहाँ पे ये वाला फुल स्टॉप नहीं बनाना, हम क्या करेंगे, इसकी जगह बनाएंगे एक छोटा सा क्रॉस, ऐसे लाइन पे टच करके। ये होगा हमारा असल में फुल स्टॉप, कौन सा, स्टेनोग्राफी का। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फुल स्टॉप। इस क्रॉस को आप या तो ऐसे लाइन पे टच करके बनाएंगे, या ऐसे कट थ्रू करके बनाएंगे। ठीक है, दोनों ही सही होगा, लेकिन इसको कभी भी ऐसे बिलो द लाइन नहीं करना। आपको हमेशा या तो इसे लाइन पे टच करके बनाना है, या फिर ऐसे कट थ्रू बनाना है। तो ये हो गया हमारा फुल स्टॉप।
फिर जो दूसरा सबसे मेन है वो है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क हमारा इस तरीके से बनता है, ऊपर का साइन ये होता है, नीचे डॉट लगा देते हैं। ऊपर का साइन हम यहाँ पे भी सेम रखेंगे, बस नीचे का जो डॉट होगा उसे चेंज कर देंगे इस क्रॉस से। यहाँ तक क्लियर है। फिर आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसे बनता है, ऊपर का साइन सेम रखेंगे यहाँ भी, और नीचे का जो डॉट होगा इसे रिप्लेस कर देंगे इस क्रॉस से, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर आता है हमारा कॉमा। देखिए कॉमा जैसा इंग्लिश में लिखा जाता है वैसा ही यहाँ पे भी लिखा जाता है, बट आपको अभी सिर्फ जो मेन पंक्चुएशन यूज करने हैं वो है फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। इसके अलावा कोई और यूज नहीं करना, ना सेमी कॉलम, ना कॉमा, ना इन्वर्टेड कॉमा, कुछ भी नहीं। ठीक है, वो सारे सेम बनते हैं हमारे। तो आपको सिर्फ जो मेन यूज करने हैं वो करने हैं फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एक्सक्लेमेशन मार्क। यहाँ तक सभी को क्लियर है। जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो उसके एंड में क्या कर देंगे, जैसे कि हमें लिखना है दे शुड शिप ऑल द कोल ऑन मंडे द 10th ऑफ मे। ठीक है, तो अब जैसे ये सेंटेंस यहाँ पे खत्म हुआ तो स्टेनोग्राफी में आप क्या करेंगे, ऐसे एक छोटा सा क्रॉस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा एक सेंटेंस कंप्लीट। यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे खत्म हुआ, और फुल स्टॉप के लिए हमने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। अब ये जो लाइन लिखी है कैसे लिखी है ये आपको एक्सरसाइज में पता लगेगी। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट वीडियो में जब हम बात करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे, आर एंड एच ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स, तो हम वो चैप्टर कंप्लीट करेंगे। उसी में मैं आपको आगे बताऊंगा कि एक्सरसाइजेस की प्रैक्टिस कैसे करनी है, किस तरीके से हमें शॉर्ट हैंड से इंग्लिश लिखनी होती है, इंग्लिश से शॉर्ट हैंड लिखनी होती है, दोनों ही चीजें। ठीक है, तब तक के लिए आज का सेशन यहीं पर रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तब हम बात करेंगे आगे के चैप्टर्स की। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिए।